हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में वर्ड नवम के पाठ 1 के रैदास के पद के यानी काव्य खंड के दोनों पदों का आप लोगों को सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध करवाई। तो उसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज यहाँ आप लोगों को मैं उपलब्ध करवाने जा रही हूँ। जैसा कि देखिए, हम सब जाने थे, समझे थे अच्छे से कि भक्त रैदास जो है अपनी निर्गुण भक्ति भावना को दर्शा रहे थे। और उनकी जो निर्गुण भक्ति भावना हम लोग समझे, उसके आधार पर हम लोगों ने भी यह जाना कि आधुनिक युग में वैसे भक्ति भावना की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और कर्मकांडों से जो व्यक्ति कर्मकांड युक्त कार्य करते हैं उससे कुछ नहीं होता। कर्मकांड रहित बातों को उन्होंने बताया, कर्मकांड रहित पूजा विधि उन्होंने समझाई और अपने मन में ही ईश्वर को पूजने की जो विधि उन्होंने बताई वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो उस विधि से आधारित यानी उसी पाठ से आधारित जो आप लोग के पाठ्य पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो यहाँ दिए गए हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट में है, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की। तो फर्स्ट पद में हम सब जाने थे, चंदन पानी घन वन मोड़ा दीपक बाती मोती धागा स्वामी दासा। तो यह प्रश्न उत्तर, ये जो प्रश्न थे उनके यह उत्तर हुए। दूसरे यहाँ देखिए, आगे दूसरे क्वेश्चन है, कवि अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारते हैं। तो जानते ही हैं आप सब कि कवि जो है अपने ईश्वर को चंदन घन वन दीपक मोती स्वामी आदि नामों से पुकारते हैं। रैदास ईश्वर की कैसे भक्ति करते हैं। तो यह प्रश्न का उत्तर तो आप सब अच्छे से समझ ही चुके हैं, आप लोग को याद भी होगी अच्छे से कि रैदास जी ईश्वर की निर्गुण अद्वितीय और अनुपम भक्ति करते हैं। ऐसी भक्ति करते हैं कि जिसके लिए वो इस संसार की कोई भी वस्तु पवित्र नहीं मानते, शुद्ध नहीं मानते। अपने हृदय में उनका एक छवि निर्मित करते हैं, उसी अनुरूप उनकी आराधना करते हैं और अपने को एक अनन्य भक्त के रूप में वे इसी भक्ति के द्वारा मध्यकालीन संत युगी कवियों में वे गिनवा चुके हैं। तो आगे और कुछ प्रश्न उत्तर है। तो देखिए यहाँ आगे, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है। तो कवि रैदास जी निर्गुण भक्ति भावना के द्वारा अपने जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा हृदय में अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को बसाए रखे, तो हम हर वक्त उन्हीं के नाम, उन्हीं की चर्चा करें, उस व्यक्ति से अब उस राम के नाम की रट छूट कैसे सकती है। कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो पाठ का भावार्थ, केंद्रीय भाव, यह सब फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में दोनों ही पदों का हमने आप लोगों को उपलब्ध भी करवाई है, मैंने उपलब्ध करवाई और यहाँ नीचे भी यहाँ है। जैसे देखिए, कविता का जो केंद्रीय भाव है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आराध्य को याद करता हो, अपने इष्ट को वह याद करे, तो उसके लिए जो भक्ति या भक्ति का जो स्वरूप अपनाया जाता है वह अनुपम होता है। तो कवि अपने प्रथम पद में कहते हैं, अपनी और अपने इष्ट की तुलना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं किसी मंदिर मस्जिद में आपको नहीं पाता, अपने अंतस में, अपने हृदय में आपको विराजमान पाता हूँ और मुझसे अब यह रट, आपके नाम की रट नहीं छूट सकती। द्वितीय पद में वे कहते हैं, निर्गुण भक्ति भावना को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु शुद्ध या पवित्र नहीं जो अपने आराध्य को अर्पित की जा सके। अपने मन में ही उनकी भक्ति करनी चाहिए और अपने मन में ही उनकी आराधना करनी चाहिए। तो आगे देखिए, पहले पद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे नाद सौंदर्य यानी वह कुछ जो शब्द बोले जाते हैं, शब्द को बोलते समय अंत में जो कुछ मेल वाले शब्द मिलते हैं उसे नाद यानी तुकांत शब्द कहते हैं और उसके उच्चारण से एक अलग सी ध्वनि उत्पन्न होती है और वह लगता है जैसे आपस में मिलता हुआ है। तो रैदास जी के पद के तुकांत कुछ शब्द हैं, घन वन
मोड़ा चंद चकोड़ा। तो यहाँ देखिए, मोड़ा चकोड़ा, बाती राती, मोती धागा, सो नहीं सुहागा, यानी मोती धागा तो यहाँ धागा का सुहागा, स्वामी दासा। तो इस तरह से ये तुकांत यानी अंत में मिलने वाले शब्द ही क्या है, अंत में उसका मात्रा आपस में मिल रहा है, तो यह क्या है, तुकांत शब्द है। यानी उस तरह की कुछ उपमा भी दी जा रही है। मलयागिरी वेद्यो भुवंगा विष अमृत दो एके संगा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो आगे 7वां प्रश्न है। तो यह पंक्ति आप सब जानते ही हैं, रैदास जी द्वारा लिखी हुई प्रथम पद से संकलित है। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। तो यह द्वितीय पद से ली गई है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निर्गुण भक्ति भावना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी आराधना कहाँ और कैसे करूं। हे ईश्वर, मैं आपकी आराधना कहाँ और कैसे करूं, यह कुछ मैं नहीं जानता। मलय पर्वत पर रहने वाला चंदन का वृक्ष सांप के द्वारा बिंध दिया जाता है, वहाँ विष और अमृत दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो मैं तिलक स्वरूप इस चंदन को आपको कैसे अर्पित कर सकता हूँ। मन से ही आपकी पूजा कर रहा हूँ, मन में ही आपको बसा रहा हूँ, और इस संसारिक कोई भी वस्तु को मैं आपको अर्पित नहीं कर रहा। तो आगे पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने के लिए है, जाकी अंग अंग वा समानी। तो जो आप लोगों को भावार्थ उपलब्ध करवाया गया, उस भावार्थ के माध्यम से आप लोग अपने से भी इसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वैसे यहाँ मैं अपने तरीके से करने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति कवि रैदास जी द्वारा लिखित प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी से उद्धृत है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार चंदन का सुगंध प्रत्येक जगह की हवा में है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक भक्त के अंग अंग में, कण कण में बसे हुए हैं। भक्त के शरीर के कण कण में ईश्वर के प्रेम की सुगंध फैल चुकी है, और रैदास से भी वह प्रेम हट नहीं रही, रैदास के तन मन से भी वह भक्ति छूट नहीं रही। जैसे चितवत चंद चकोड़ा। आगे सेकंड भावार्थ देने के लिए है। प्रस्तुत पंक्ति कवि रैदास जी द्वारा, यहाँ है, इसी को यहाँ तक यहाँ लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति कवि रैदास जी द्वारा लिखित प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी से उद्धृत है। तो इसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है अपने प्रेमी के एक दृष्टि को देखने के लिए, एक नजर भर उसे देख लेने की चाह में, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन की चाह में आपको निहारता हूँ। तो गौ नंबर 8 का गौ यानी तीसरा पंक्ति का भावार्थ देने के लिए यहाँ प्रश्न है, थनहर दूध जो बछरू जुठाड़ी। इसे आप लोग और अच्छे तरीके से यदि समझना चाहें तो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में इसका भावार्थ बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को दिया गया है, आप लोग उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति कवि रैदास जी द्वारा लिखी द्वितीय पद राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ शीर्षक पाठ से ली गई है, और यह पाठ निर्गुण भक्ति भावना को स्पष्ट करता है। यह संसार क्षण भंगुर है। कवि का कहना है, पूजा अर्चना की वे कोई विधि नहीं जानते, और बिना कुछ अर्पित किए अपने ईश्वर को वे एक निर्गुण भक्ति स्पष्ट करते हैं, दर्शाते हैं, और कहते हैं कि गाय के थन से जो दूध निकाला जाता है वहाँ उसका बछड़ा जूठा कर चुका होता है, और वह अपवित्र है, शुद्ध नहीं है, तो मैं आपको वह अर्पित नहीं कर सकता। आगे प्रश्न है, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेहु सहज स्वरूप। तो प्रस्तुत पंक्ति यहाँ जो है, यहाँ तक प्रस्तुत पंक्ति कवि रैदास जी द्वारा लिखी द्वितीय पद राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ शीर्षक पाठ से ली गई है। तो कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी निर्गुण भक्ति स्पष्ट करते हुए कि आपकी आराधना के लिए इस संसार की कोई वस्तु शुद्ध या पवित्र नहीं, सब तुच्छ और गंदले हैं। मैं अपने आराध्य को इसे अर्पित नहीं कर सकता, अतः मैं अपने मन में ही स्वच्छ पवित्र छाया स्वरूप आपके स्वरूप को निर्मित कर रहा हूँ। मेरा मन ही ईश्वर का घर है, तो अन्य कोई दूसरा तरीका मुझे नहीं मालूम, और मैं ऐसी ही भक्ति कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यह प्रश्नोत्तर इस पाठ को
अच्छे से तैयार करने के लिए, उसके नोटबुक तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसके आगे के प्रश्न उत्तर जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी।